आज की चर्चा। सभी श्रोताओं का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। और आज 1 अक्टूबर, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। और आज हम बड़े बुजुर्गों को सम्मानित करते हैं। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में 10 तारीख को यानी 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो इसी उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम हमने आधारित रखा है और माइक पर आप सभी का साथ दे रही है रत्ना। हमारा सुप्रीम नमस्कार स्वीकार करें नवरात्रि की ढेरों मंगल कामनाओं के साथ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो हैं वो हमारे समाज का एक अहम स्तंभ है, एक मुख्य स्तंभ है, एक अहम हिस्सा है और उनकी देखभाल करना अति आवश्यक है। जैसे हम छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से जब एक मनुष्य, एक इंसान वृद्ध होने लगता है, कई सारी चीज़ें हैं वो अपने आप नहीं कर पाते, तो उनकी देखभाल करना ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। और इसी के साथ हमारे समाज में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इस कार्य में अपना अहम सहयोग दे रही हैं, अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। और ऐसे कई सारे NGOs हैं जो बड़े बुजुर्गों की देखभाल बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं। तो ये एक बहुत ही सराहनीय बात है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ ऐसी 2 महिलाएं उपस्थित हुई हैं जो इसी कार्य में लगी हुई हैं और लाइफ केयर होम जैसी संस्था में वो अपना कार्य करती हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हमारे दोनों अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती रागिनी बाई गनू और श्रीमती मीरा दिलचंद जी। उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते रागिनी जी और नमस्ते मीरा जी। नमस्ते रत्ना जी। और आज के इस कार्यक्रम में हम बारी बारी दोनों से बात करेंगे और लाइफ केयर होम में कौन सी गतिविधियां होती हैं, कहाँ पाया जाता है और यहाँ पर कितने बुजुर्ग हैं, इसके बारे में हम इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे और जानकारी लेंगे। तो ज़रूर आप हमारा साथ दीजिएगा। यहाँ पर चलिए रागिनी जी से बात करते हैं। रागिनी जी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं आज के दिन के लिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद रत्ना जी। और आप लाइफ केयर होम में अपना कार्य करती हैं, तो लाइफ केयर होम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले रत्ना जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ इस प्रोग्राम में आने के लिए और मौका मिला है लाइफ केयर होम के बारे में कुछ बातें करें और शेयर करें। लाइफ केयर होम का मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित, प्यार भरा और घर जैसा माहौल है। हमें इन बुज़ुर्गों के साथ प्यार से बात करना है और प्यार घर जैसा माहौल देना है जहाँ बुज़ुर्गों की शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक सेहत का ध्यान रखना चाहता है। जैसे उनको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली उनको सपोर्ट देना है। उनको सपोर्ट देना है जैसे फैमिली देता है घर में। इसीलिए लाइफ केयर होम का बनाया गया है। ओके, तो जैसे उनका जो कार्य है वो बहुत कठिन हम कह सकते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की शारीरिक देखभाल करना, कई सारे हैं जो मानसिक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कई सारे हैं जो इमोशनली बहुत अकेले हो गए हैं, उनकी देखभाल करना बहुत मुश्किल कार्य है। तो लाइफ केयर होम अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभा रहा है। यहाँ पर लाइफ केयर जो है वो क्यों बनाया गया है और ये कब बना है, अगर आप बता सकें हमें। लाइफ केयर इसलिए बनाया गया ताकि परिवारों को सहायता मिले और बुजुर्गों को प्रोफेशनल केयर, सम्मान और साथ मिल सके। खासकर जब परिवार 24 घंटा काम करते हैं, बाहर रहते हैं, उनको मौका नहीं मिलते हैं 100% बुजुर्गों को समय नहीं दे पाते तो उनका ध्यान नहीं रख पाते। तो इसीलिए लाइफ केयर होम है इन बुजुर्गों को सहायता देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बता सकती हैं लाइफ केयर होम कितने वर्षों से स्थापित किया गया है? लाइफ केयर होम 2014 में बनाया गया और चलता
आ रहा है। ओके, और आप यहाँ पर कितने सालों से काम कर रही हैं? मैं वहाँ पे 3 साल से काम कर रही हूँ और अच्छी हूँ वहाँ पे। सिर्फ बुजुर्गों नहीं है, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, उनको ख्याल रखती है। और बड़े बुजुर्गों में आम जो मानसिक बीमारी अब तक आपने देखी हैं वो कौन कौन सी हैं? समस्याएं हैं वहाँ पे। डिमेंशिया जैसी है बीमारी, अल्जाइमर, डिप्रेशन, चिंता और अकेलापन। अकेलापन सबसे बड़ी चिंता है बुजुर्गों के लिए। हमारे बुजुर्गों वो चाहते हैं, पैसा नहीं चाहते हैं, सिर्फ थोड़ा सा प्यार, समय। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा प्यार चाहते हैं, जो हम लोग बांटना चाहते हैं उन लोगों से। बिल्कुल, और मैं समझती हूँ जब आप उनके साथ रहते हैं तो वो बहुत खुश रहते होंगे। बहुत खुश। जब हम नहीं हैं तो थोड़े उदास हो जाते उदास हैं। हो जाते हैं हाँ। और बार बार पूछते हैं, मिस रागिनी कहाँ है, आप कब आओगे? कब आओगे? हाँ बिल्कुल। नहीं, चलिए, एक तरह से उनका जो लगाव है वो आपके साथ बहुत गहरा हो चुका है। और यहाँ पर लाइफ केयर होम जो है, इन समस्याओं का सामना, जैसे आपने कहा कि चिंता है, डिमेंशिया है, प्रॉब्लम, उनको अकेलापन रहता है, तो इन सारी चीज़ों से आप डील कैसे करती हैं, सामना कैसे करती हैं? कठिन नहीं है इन समस्याओं को दूर करने के लिए। लाइफ केयर होम में काउंसलिंग है, काउंसलिंग, डेली एक्टिविटीज़, मेडिकल सुपरविजन एंड मेमोरी केयर। ओके। अगर हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम ज़्यादा हैं तो हेल्प लेना पड़ेगा डॉक्टरों से या हमारी बॉस से। इसी तरह हम सब समस्याओं को सुविधा पहुंचाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कई बार परिवार वाले जो हैं वो बड़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेने से बहुत झिझकते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो भी पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो बड़े बुजुर्गों की देखभाल करते, पेरेंट्स की देखभाल करते हैं, कई बार होता है कि प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आप बता सकती हैं? अक्सर परिवार, गिल्ड, सामाजिक दबाव या लोगों की सोच के डर की वजह से झिझकते हैं। वो सोचते हैं नेबर क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेंगे। देखो, हम लोगों ने माता पिता को होम में डाल दिया। ये सब नहीं देखना चाहिए। हाँ। कुछ लोग सोचते हैं कि केयर सिर्फ घर पर ही देनी चाहिए। हाँ जी। लेकिन नहीं, अगर होम में और परिवार के साथ डिफरेंस है। बिल्कुल। होम में हम लोग समय निकालते हैं इन लोगों के साथ रहने के लिए, बात करने के लिए। लेकिन जब परिवार में रहते हैं तो ज़्यादा एंग्री होते हैं। यही लोग जब बच्चे बात करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरा पहलू अगर देखें तो आजकल महिला भी काम करती है, पुरुष भी काम करते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ट्यूशन चले जाते हैं, तो कई बार जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अकेले रह जाते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता, समय नहीं होता बात करने के लिए। और जब हम सेहत की बात करते हैं, हेल्थ वाइज बात करते हैं, तो कई सारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको 24 आवर केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो लाइफ केयर होम है वो यही फैसिलिटी, यही सुविधा प्रदान कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ मीरा जी भी उपस्थित हुई हैं। मीरा जी, आपका भी हम एक बार फिर स्वागत करते हैं और आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। चलिए, आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हैं आप, तो हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि लाइफ केयर के निवासियों के लिए आम दिन, मतलब जैसे हम कैसे, हमारा एक रूटीन होता है, सुबह उठे, आप काम पर गए, खाना बनाया वगैरह जो भी होता है, तो लाइफ केयर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ पर आम दिन कैसा होता है? रत्ना जी, मैं एक सच बात बताऊं, आम दिन उनके लिए खास नहीं होता। रोज़ उनके दिन ऐसे शुरू होते हैं शावर के साथ, शावर के बाद ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा एक्टिविटीज़ के बाद लंच, ऐसे ऐसे उनके दिन गुजरते हैं। और जब हम एक्टिविटीज़ की आप बात कर रही हैं तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती हैं? एक्टिविटीज़ देखा जाए तो हर प्रकार की होती हैं। उन्हें योगा सेंटर से कोई आते हैं, उनके योगा कराते हैं, म्यूज़िक लगाकर उसे डांस कराते हैं,
उन्हें अच्छा लगता है, उनको उनको उनका दिल बहल जाता है, बहल जाता है। हाँ, बिल्कुल। और मैं समझती हूँ आपके लाइफ केयर होम में आप बता सकती हैं कितने मेंबर्स होंगे वहाँ पर जो एक्चुअली वहाँ रह रहे हैं? देखा जाए तो 47, हाँ, हाँ लगभग 47 है। हाँ। और इसमें महिला पुरुष दोनों सब साथ है, हाँ। हाँ। जैसे कि एक घर, होम इंग्लिश में बोलते हैं होम, तो बिल्कुल, हिंदी में घर। बोलते हैं घर। एक सही घर बात। ही जैसा है। हाँ। घर में है माँ बाप है, बेटी या बेटा बहू है या फिर पोते लोग हैं। हाँ। तो ठीक उसी तरह है हमारे होम में। हाँ, ठीक जैसे उसी सब वय के, सब उम्र के उम्र लोग के हैं। 60 से लेकर 80 तक, 25 से लेकर 40 साल, ऐसे लगभग हाँ जी। इन उम्र के लोग हैं हमारी लाइफ केयर में। जी। तो अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि आपके वहाँ पर ना केवल बड़े बुजुर्ग हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं हाँ, जिन्हें 20-25 साल के भी हैं। हाँ, जिनको मानसिक कोई रोग से, बीमारी से परेशान जूझ रहे हैं। हाँ। तो इन जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप कितने सालों से लाइफ केयर होम के साथ जुड़ी हैं? मैं तो बहुत साल से नहीं हूँ, 2 साल से। पर शुरू में जब मैंने वहाँ काम करना शुरू किया तो मैंने सोचा नहीं, मैं आगे काम नहीं कर पाऊँगी इन लोगों के साथ। हाँ। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मेंटल बीमारी है, तो उन लोगों के साथ बात करना, कोप करना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। पर मैंने सोचा नहीं, मैं ज़रूर काम करूँगी इन लोगों के साथ। देखना चाहती हूँ कि आगे कैसे। बिल्कुल, क्योंकि आपने जीवन का वो पहलू देखा जहां से हो सकता है कि भविष्य में हम भी गुजरेंगे। हम भी गुजरेंगे। तो एक तरह से आपको ये बहुत करीबी से, बहुत नजदीक से आपको ये देखने का मौका मिला कि किस प्रकार से वो लोग हैंडल करते हैं। जब पहले मैं होम में नहीं काम करती थी तो मैं हमेशा सोचती थी कि क्यों लोग अपने माँ बाप या बुजुर्ग को होम में डाल देते हैं, अपने साथ क्यों नहीं रखते जी। जब से मैंने काम शुरू किया इस होम में, तब जाके मुझे अपना सवाल का जवाब मिला। बिल्कुल कि एक तरह से जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा, हाँ, उन लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए एक सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी प्लेस है, जगह है। हाँ। मैं आपसे एक बात कहूँगी रत्ना जी, जिंदगी के सबसे मुश्किल पड़ाव है बुढ़ापा। सबसे मुश्किल हमने गुजारा है, हमें पता है। जब हम 30-40 के होते हैं तो भरपूर जवानी में है, बिल्कुल, उसमें एनर्जी होती है, स्फूर्ति होती है, सब कुछ होती है। बिल्कुल। जब हम 60 पार कर देते हैं तब हमें ये महसूस होने लगता है। मैं नहीं कहती कि 60 के बाद हम बूढ़े हो गए, नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब भी काम कर सकते हैं, अभी भी जोश है, अभी भी काम कर सकते हैं। लेकिन इस पड़ाव में हमारी जिंदगी के सब कुछ चेंज हो जाती है। बिल्कुल जैसे शारीरिक जो क्षमता है, याददाश्त शक्ति है, थोड़ी कम होने लगती है, कुछ कम हो जाती है बुढ़ापे में। और कई बार मैं समझती हूँ इमोशनली भी हम थोड़े कमजोर होने लगते हैं। कमजोर हो जाते हैं कि कल को क्या होगा। हाँ, चिंता। बच्चा है वो तो स्कूल जाता है, उसके माँ बाप जो है वो काम करने जाता है, तो बुजुर्ग घर में अकेले पड़ जाते हैं। बिल्कुल चाहते हुए भी हम समय नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे घरों में भी बड़े बुजुर्ग जो हैं, हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम चाहते हुए भी उनके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, और वे बिल्कुल अकेले हो गए हैं। और हम एक तरह से अपने आप को मजबूर तो नहीं कहेंगे, पर हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा काम जो है, हमें देखभाल करनी है सारी चीज़ों की। हाँ, तो इसलिए अगर एक बुजुर्ग एक होम में है, जैसे हमारे पास है लाइफ केयर में, तो मैं उनसे बात करती हूँ, उनके साथ रहती हूँ। हाँ, तब मुझे रियलाइज होता है कि बुढ़ापा क्या है। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा ना, ये एक बहुत ही क्रिटिकल एज, एक ऐसी एज है, बिल्कुल बहुत ही मुश्किल पड़ाव। और इस मुश्किल पड़ाव में आप लोग अपना सहयोग दे रही हैं लाइफ केयर होम में, जहाँ पर बड़े बुजुर्गों की देखभाल करती हैं। तो मीरा जी, मैं ज़रूर ये पूछना चाहूँगी, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको जब आप भोजन देती हैं तो किस प्रकार का भोजन उनको सर्व किया जाता है, और आपको याद कैसे रहता है कि किन लोगों को क्या सर्व करना है, क्या भोजन देना है? ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उन लोगों की दवा जो है, हर प्रकार की दवा लेते हैं, याद रखना। हाँ, सब एक करके दवा देना है। खाना भी है तो उनके खाना अलग से बनता है, क्योंकि कम
नमक कम तेल ये सब देना पड़ता है, सलाद ये सब ज़्यादा देना पड़ता है। बिल्कुल तो खाने के लिए भी सब कुछ सुविधा है। बिल्कुल, आपको ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान बहुत पड़ता है, बहुत हाँ, ध्यान हाँ। रखना पड़ता है। तो इन बड़े बुजुर्गों के जो परिवार हैं वो कैसे सम्मिलित उसमें होते हैं, और खासकर जब वे लाइफ केयर में शिफ्ट हो जाते हैं तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होता है? तो जब उनके जो बुज़ुर्ग है हमारे पास, हाँ वीकेंड के दौरान उनके फैमिली जो हैं वो आते हैं विज़िट टाइम में। हाँ उनके लिए कपड़े लाते हैं या कुछ अलग से खाने के लिए लाते हैं। अच्छा। हाँ, आते हैं उन्हें और यहाँ देखने पर के भी लिए। विजिटिंग टाइम होता है? हाँ, विजिटिंग टाइम है। मतलब किसी भी वक्त पर कोई जाकर मिल नहीं सकता ऐसे? नहीं 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 हाँ नहीं, हाँ 1 से 5 बजे तक विजिटिंग टाइम है। ओके। ठीक और है। हाँ तो आते हैं और विजिटिंग टाइम में अपने बुजुर्ग से बातचीत करते हैं, हंस बोल लेते हैं, चले जाते हैं। तो ये बुजुर्ग जो है वो भी अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट समझते हैं कि बिल्कुल, हाँ खुश हो चलो, जाते हैं कि खुश चलो हो जाते एटलीस्ट हैं, हाँ चलो एटलीस्ट मेरा बेटा आया कि मेरी बेटी आई मुझसे मिलने के लिए, तो चलो हमें याद कर रहे हैं। बिल्कुल ना कि माँ को लेकर या बाप को लेकर होम में डाल दिया तो फिर पूरी तरह से भूल गए। हाँ, भूल गए। और क्या मतलब मान लीजिए कभी कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन होता है, बर्थडेज होता है या ऐसा कोई ओकेजन होता है, तो क्या फैमिली वालों को परमिशन दी जाती है वहाँ पर आके कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन मनाने के लिए? हाँ हाँ ज़रूर। फैमिली लोग आते हैं, केक ड्रिंक ये सब लेकर आते हैं, नया कपड़ा लेकर आते हैं, उन्हें पहना कर के हैप्पी बर्थडे सब गाना गाते हैं, म्यूजिक लगाते हैं। यानी लाइफ केयर होम में उनको ये अलाव है, हाँ अलाव हाँ करते हाँ हैं। हाँ, सभी लोग के फैमिली जो है वो आते हैं। और अगर है कोई जिनके कोई परिवार नहीं है, जी। जो बेटा है या बेटी है वो वो अब्रोड विदेश में है, विदेश बिल्कुल, में है तो बिल्कुल। वो नहीं आ पाएंगे, सही। तो उनके लिए हम ही ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ, हाँ, तो हम मतलब ही। एक तरह से आप पार्टी के तौर पर आपने हाँ, एक हाँ। केक बनवाया या जो भी है पार्टी के जैसे आपने एक माहौल क्रिएट किया जहाँ किया। पर उनको एक खुशी मिलती हाँ, है। उन्हें उनकी पार्टी मनाते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। जिनके बर्थडे हैं वो भी जितने लोग हैं, जितने रेजिडेंट हैं उस होम में, सभी कोई शामिल होते हैं, जी। नाचते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। जी। और क्या ऐसा कभी होता है कि मतलब वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके फैमिली वाले उनको घर ले जाना चाहते हैं, मे बी एक वीकेंड के लिए या एक कोई शादी है या कुछ है, तो वे जाते हैं और फिर वापस आते हैं, तो उनका रिएक्शन कैसा होता है? हाँ, जब जाते हैं तो खुश होते हैं कि हाँ। हाँ मैं घर जा रही हूँ, हाँ, ऐसे वगैरह हाँ। वगैरह। जब वापस आते हैं तो थोड़ा सा उदास हो जाते हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा कि मैं डिटैच हो रहा है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। उदास हो जाते हैं। तो 1-2 दिन के बाद फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम आज बात कर रहे हैं, आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल एल्डरली पर्सन्स डे। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा। और जैसे अभी मीरा जी ने और रागिनी जी ने हमें कैसे बताया कि हमें हमेशा दूसरे पहलू पर जो ब्राइट साइड है उसको देखना है। कई बार हमारे लिए ये आसान हो जाता है कहना कि हाँ कैसा बेटा है या कैसी बेटी है, बड़े बुजुर्ग को लेके होम में छोड़ दिया, लेकिन उसका जो दूसरा पहलू है ये समझना भी उतना ही मुश्किल, उतना ही ज़रूरी है। मुश्किल नहीं कहेंगे, ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब हम अब कोई मनुष्य या कोई इंसान बड़े उम्र में पहुंच जाता है तो उनके साथ रहना, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, उसकी देखभाल करने के लिए एक इंसान का उनके साथ रहना बहुत आवश्यक हो जाता है। और ऐसे संस्थाएं जो हैं वो यही सहयोग प्रदान कर रही हैं। 10 तारीख को 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, और यहाँ पर इशारा किया जा रहा है कि हमारे साथ जुड़े हैं एक श्रोता। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते रत्ना जी। हाँ जी कमला जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी। हाँ, और मेहमानों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने बताया ना कि बहुत सुंदर सुंदर लग रही हैं, जैसे लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती आपके यहाँ हैं। बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद। पूजा की भी शुभकामनाएं दे रही हूँ। हाँ जी। हाँ, कल हमारे यहाँ मंदिर में नौ कन्या पूजा की। हाँ जी। तो मेरी आरोही और सभी बच्चे बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे, बहुत सारे तोहफे मिले, बहुत सारे लोग बिल्कुल, थे, अभी बहुत नवरात्र का ठीक समय थे। है। हाँ, जी हाँ, आप अपने हाँ। विचार रखना चाहेंगी कमला जी आज के इस प्रोग्राम को लेकर? हाँ, तो मैं सुनत नहीं तोहरा कैसे बात करत हुआ, जैसे हमारे सामने ना एगो आज सुबह से जब मैंने मंदिर में अपनी पूजा की तो आज मुझे मेरी माँ की आज नहीं रोज ही हाँ। आज मेरे आँख से आंसू निकल गई बिल्कुल जब बिल्कुल। मैंने माँ को याद किया। तो हमारे परिवार में थे जो 7 चाचा थे
और दादी दादा जो चाचियाँ थी उन सब में से सिर्फ 2 बच्चे हैं मेरी चाचियाँ। जी, जी, जी। और पहले के ज़माना में जो बुज़ुर्ग थे वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट थे ना, दुकान मत जाना, बच्चों को मना करते थे, ये मत करो, ये वो मत करो, बिल्कुल। रास्ते पर ठीक से चलना। माँ भी थी तो वो मुझे भी, हम अपनी 3 बेटियों को भी वो जल्दी उठने की सलाह देती थी। 2 भाई थे तो अभी जो मेरे 2 भाई थे ना, भाई हैं ना, तो वो मेरे पापा की बहुत केयर की। चलिए, बहुत, बहुत, बिल्कुल, बहुत हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, और जैसे मैंने शुरू में कहा कमला जी कि हमारे जो बड़े हाँ, बुजुर्ग होते हैं ना, वो हमारे स्तंभ हैं, हमारे पिलर्स हैं। हाँ, और भले और वो कमज़ोर हो जाए मानसिक तौर पे, हाँ, शारीरिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे वे भले कमज़ोर हो जाएं, पर फिर भी जब बड़े बुजुर्ग हमारे घर में होते हैं तो लगता है कि हमारा जो सपोर्ट है वो वही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी आज के इस कार्यक्रम में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। चलिए जानते हैं रागिनी जी से कि आपकी संस्था में कौन कौन लोग कार्यरत हैं, कितने लोग हैं जो आपके सहयोग में जुड़े हुए हैं आपके साथ। हमारे होम में कम से कम 15 लोग काम करती हैं। जी इसमें कुक हैं, कुक की असिस्टेंट हैं, जी डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स तो वहाँ पे आते जाते रहती हैं। जी नर्सेस हैं हमारी टीम में। हाँ हाँ केयर गिवर्स हैं, केयर देने के लिए लोगों को। जी साइकोलॉजिस्ट हैं, ये अगर रहते हैं वहाँ पे नहीं, जी लेकिन आते जाते रहते हैं। जी और एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर्स वो तो आती हैं हफ्ता में 4-5 बार आती हैं, 5 दिन। जी जी और न्यूट्रिशनिस्ट और सपोर्ट स्टाफ भी हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि आपके यहाँ मतलब फुल आगे मतलब देखा जाए तो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, यानी प्रोफेशनल लोग भी जुड़े हुए हैं उनकी देखभाल करने के लिए। हाँ रत्ना जी। और केयर टेकर्स भी हैं जो उनका ख्याल रखते हैं। और दीपशिका ने कहा एक कॉल है तो उनको अटेंड करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते हाँ जी, आपका जी। नाम? मैं हूँ बसंती। हाँ जी बसंती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ जी तो मैं शुरू करती हूँ। हाँ जी आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त अपनी मतलब की, दुनिया में किसी का कोई नहीं। सुल्तान जहाँ माशुक जो थे, सुने हैं पड़े मरघट उनके, जहाँ चाहने वाले लाखों थे, वहाँ रोने वाला कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपनी मतलब की, दुनिया में किसी का कोई नहीं। वैसे बसंती जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि कई बार होता है ना कि जब हम एक परिस्थिति से गुजरते हैं तब जाकर हमें ये गीतों का मतलब, इनके शब्द समझ में आने लगते हैं। और यहाँ पर एक और श्रोता हैं, उनको भी सुनते हैं। हेलो। हेलो बहन जी, नमस्कार। नमस्ते जी। दोनों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद हम देती हूँ, आप ऐसी प्रोग्राम रख रही है। हाँ जी नमस्कार। 9-10 दिन की पूजा। आज बतिया तो हमारे बुजुर्ग के हम कितने पुस्तक पढ़ते हैं बहन जी, जी कितना पढ़ लेबा, कितना रामायण पढ़ लेबा, लेकिन जो ना बुजुर्ग में जो पुस्तक है, जो उनकर में बा ज्ञान बहुत बड़ा, सही में उनकर जो अनुभव रहेला वो ढेर। हाँ बहुत भारी। हाँ वो जब समझबा तब आजकल लड़का लोग सब नहीं गंती देवेला, लेकिन जब वो रखबा एक गो बात पढ़िए कि कोनो दुख पड़ी तो हर घर में कोनो प्रॉब्लम रही तो याद कर देबा हाली से बड़ा आदमी। सच्चे के बड़ा आदमी ऐसे बोले रहलन ना, बड़ा आदमी ऐसे बोले रहलन ना, तो बतवा जब तोहर कपड़वा में जो तू करबा तो बुझाता तोहरा शांति मिलल तनी सु। एगो ऐसन कहावत बाटे कि वडील बोलल जाला, जोन घर के बड़ा बुजुर्ग ह, बोले वडील के सुन ले बतवा त कबो वकील नहीं करे के पड़ी। तब ये बोलल जाला ना कि जितना घर का बड़ा आदमी जब तोहरा सुझाव देवेला जे तू सुन ले त ऊ तोहरा निमन बात बोली, भले थोड़ा कड़वा रही। जैसे बचपन में एगो कुमा जमलात धर देबा त एगो कड़वा दवाई जब पीबा, हाँ तब तो काहे तोहर स्वास्थ्य अच्छा रखे खातिर। और बड़ा आदमी
भले तोहरा कुछो बोली कड़वा लगेला बोली सुने के मिसलमा जब बोल देवेला त उ तोहर खातिन बहुत अच्छा है, उ तोहरा नुकसान नहीं पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी तोहर विचार खातिन। धन्यवाद हाँ जी। धन्यवाद बहन जी। हाँ जी। और जैसे रागिनी जी आप बता रही थी कि जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको डिमेंशिया जैसी भी समस्याएं हैं, तो ये जो डिमेंशिया वाले जो मरीज होते हैं, अल्जाइमर्स वाले जो मरीज होते हैं, उनकी देखभाल आप कैसे करती हैं? उनको स्पेशल एक्टिविटीज़ देते हैं जी। जैसे कि ग्रुप वर्क, हाँ। जैसे कि डोमिनो है। हाँ। उनको हमेशा ग्रुप में रहना है ताकि वो बीमारी का सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ। फ्रेंड्स के साथ रहेंगे, खेलेंगे और बिजी रहेंगे, अपना दिमाग, हाँ अपना दिमाग यूज करेंगे। जी हाँ, जी जी। हाँ जी, यूज़ करेंगे तो कम से कम वो डिमेंशिया थोड़े दिन के बाद मतलब उसका जो इफेक्ट है वो कम होने लगता है। और मेडिसिन भी लेना पड़ेगा। मेडिसिन, ग्रुप वर्क, हम लोगों उनसे बात करते हुए इंटरैक्शन रहता है तो डिमेंशिया कम होने जाती है। बिल्कुल। और हाँ, और जैसे कई सारे लोग हैं जो मान लीजिए अब कोई मतलब जब फैमिली वाले उनको छोड़ने आते, कई बार होता है ना कि अकेलापन, डिप्रेशन बहुत सारा, जैसे उनको एकदम से जैसे वो चुप रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के साथ आप कैसे बात करते हैं? ऐसे पेशेंट के साथ को मेमोरी केयर करना पड़ता है, डेली रूटीन, सेफ्टी मॉनिटरिंग, और सबसे ज़रूरी है 1-to-1 उनको ट्रीट करना है। बिल्कुल। उनको अकेले में नहीं बोलना चाहिए कि देखो आपको डिमेंशिया है, आपको मतलब उनको एहसास नहीं दिलाना है। नहीं, बिल्कुल, उनको नॉर्मल ट्रीट करना है। उनको नॉर्मल ट्रीट करना है और नॉर्मल पर्सन की तरह देखभाल करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। और बड़े बुजुर्ग की देखभाल में आपके लिए सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? सबसे बड़ा इंटरेक्शन है ये उनको सोशल इंटरेक्शन में शामिल करने की सबसे बड़ी समस्या है। उनको मेडिकल नीड्स और इमोशनल सपोर्ट के बीच बैलेंस बनाना होता है। उनको अगर मेडिसिन देना है और अगर 1-to-1 बात करना है तो उनको ये बीमारी का इलाज जल्दी से ठीक हो जाएगा। यानी उनको एक स्पेशल केयर अटेंशन देना चाहिए। हाँ। और आज हमारे साथ लाइफ केयर होम की 2 ऐसी महिलाएं जुड़ी हैं जो इन बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखती हैं, और इनके सामने ऐसे भी लोग हैं जो मानसिक तनाव से, मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं पर उनका ख्याल रखते हैं। तो चलिए जानते हैं मीरा जी से कि लाइफ केयर होम में काम करने की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। अब तक आपको क्या प्राप्त हुआ यहाँ काम करने के बाद? यहाँ जब से मैंने काम शुरू किया है, जैसे मैंने कहा आपसे कि मुझे एक अलग सी दुनिया दिखाई दी, एक अलग डायमेंशन, एक अलग परसेप्शन। क्योंकि बीमारी तो सभी प्रकार के हैं जी, बहुत प्रकार की बीमारी है, लेकिन ये जो बुढ़ापा है, हाँ, बुढ़ापे की बीमारी ये अलग है। बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। वो अकेलापन महसूस करने लगते हैं, अपने आप को खुद में बंद हो जाती है। कभी ऐसा भी होता है मीरा जी कि कोई जो बड़े बुजुर्ग है रोते हैं, हाँ, या मतलब दुखी होते हैं, दुखी होते हैं, तो आप उनके साथ कैसे डील करती हैं? तो उनके साथ खुद अपने आप को उनके जगह पर रखना चाहिए। बिल्कुल। अपने आप को सोचना चाहिए कि मैं भी बुढ़ापे के इस दौर से गुजर रही हूँ, तो कैसा फील होता है। जी जी।
अपनापन देना चाहिए, बिल्कुल। बुजुर्ग को अपनापन देना चाहिए। बिल्कुल मैं समझती हूँ उनको पैसा नहीं चाहिए, नहीं, उनको पैसा सिर्फ नहीं प्यार चाहिए। चाहिए, उनको एक अटेंशन चाहिए, हाँ, उनको उसे थोड़ा बहुत इमोशनल टच चाहिए। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आप उन परिवार वालों को क्या एडवाइस देना चाहती हैं? कई सारे हैं जो घर पर ही रहते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, तो आप उनको क्या देना चाहेंगे मैं एडवाइस? तो वही एडवाइस दूंगी कि अगर आपके पास एक बुजुर्ग है जो आप अपने घर में रखना चाहते हैं तो उसकी 24 आवर्स सिक्योरिटी देना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। क्योंकि आजकल के ज़माना जैसे हो गया है बहन जी, अपने घर में हम सेफ नहीं रहते। सही बात है। एक बुजुर्ग अकेला पड़ा है अपने घर में, कोई भी गुंडा घर में घुस गया, मार पीट करके कई बार चोरी ऐसा भी भी होता है कि है। कई बड़े बुजुर्ग हैं, एक वॉशरूम जा रहे हैं और पैर फिसल कर गिर गए, चोट लग गई, तब बिल्कुल वो अकेला पड़ा रहेगा जब तक कोई आकर उसे उठाए नहीं। सही बात तो है। वो अकेला पड़ा रहेगा। यानी उनकी इसलिए देखभाल बच्चों की तरह, जैसे हम छोटे बच्चे की तरह देखभाल कैसे हाँ, करते हैं, बिल्कुल उसी एकदम तरह वैसा से। ही। तो मेरी सलाह यही है कि अगर आप अपने बुजुर्ग को अपने पास रख सकते हैं तो उसे सिक्योरिटी दें। बिल्कुल। मॉरिशस में देखा गया है कि कई सारे ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जो मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य में कैसा सुधार लाया जा सकता है? अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जब उन्हें साथ मिले, अकेलापन नहीं महसूस करे तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। जी जी जी। दवा, खाना, कपड़ा ये सब तो है, हाँ। लेकिन साथ की ज़रूरत है। साथ और उनको एक स्पेशल अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। attention। ये जो दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं हमारे घर में जब होते हैं, तो जैसे बच्चों के होने से घर में रौनक होती है, बड़े बुजुर्गों के होने से भी रौनक होती है। उनका अंदाज़ होता है कहानियाँ सुनाने का, और बच्चों के साथ उनका जो इंटरेक्शन होता है बहुत ही दिलचस्प लगता है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बड़े बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य के विषय में बात कर रहे हैं, और लाइफ केयर होम जैसी संस्थाएं हैं जो बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखती हैं, अपना पूरा सहयोग दे रही हैं। और यहाँ पर चलिए, हमारे एक श्रोता है जो हमारे साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो कहना क्या चाह रहे हैं उनका सुनते हैं। हेलो हेलो, आप तीनों देवियों को मेरा नमन। नमस्ते श्यामा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना जी, रत्ना जी, हाँ जी, बहन जी, तो उनके बिना तो हमारा घर आंगन सुना सुना रहता है। सही कहा। हाँ, बड़े बुजुर्ग हमारे घर की शोभा है, हमारे घर का खंभा है, उनसे हमारा परिवार है। उनकी छत्र छाया में हमने अपना बचपन बिताया है, जवानी बिताई है ना। बिल्कुल सही कहा। हाँ, अगर मजबूरी नहीं होती तो वे आज अपने घर परिवार को छोड़कर कभी होम में नहीं रहते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो घर में सभी लोग के होते हुए भी उन्हें पराया समझा जाता है कभी कभी। सब घर में नहीं, लेकिन जहाँ तहाँ। हाँ, एक कैसे कहते हैं ना, एक कोने में सूखे कुछ खाने दे देते हैं और एक कोने में पड़े रहते हैं, न प्यार न अच्छी देखभाल। लोग उसे पराया कर दे, उसे दूर कर देते हैं जी। अच्छी तरह बात नहीं करते हैं, फटकारते हैं, दुत्कारते हैं। तो इस प्रकार वो अपने आप को खुद एक बोझ समझती है और अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। और बिल्कुल मैं समझती हूँ ये जो हरकतें हैं, जब हम ऐसा कुछ बोल देते हैं या भले हमने जैसे कहा कि कई बार हमें टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं कहीं ना कहीं उनके मन को बहुत धक्का पहुँचाती है, उनके इमोशंस को, उनकी भावनाओं को बहुत ज़्यादा धक्का पहुँचाती हैं। इसी कारण कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिक स्वास्थ्य है वो ज़्यादा बिगड़ने लगती है, प्रभावित होने लगती है। जी चलिए, यहाँ पर एक और श्रोता है, उनको भी सुनते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, मैं धनी हूँ। हाँ जी जी, आपके मेहमानों को भी नमस्कार। देखिए, श्यामा बहन जी ने बहुत ठीक बोला जो उन्होंने कहा, ये सब कुछ सच है। परंतु फिर भी मैं पूछ रहा हूँ आपके मेहमानों से, जो होम में रहते हैं, तो वो उनको पता है वो वृद्ध हो गए हैं। हर इंसान को पता होना चाहिए कि एक दिन वो जाएंगे इस दुनिया को छोड़कर। तो उनका अंत समय में उनका कोई चाहत होती है अपने बच्चों को देखना या कुछ कहना या कुछ भी कहना, जो उनको कहकर जाना है, कहकर जाना होता है कि बच्चों के लिए, बच्चों के लाभ के लिए। तो उस समय में वो क्या करते हैं
क्या पछतावा होता है उनको, जो उनके बच्चे उनके सामने नहीं है। कोई ऐसे है कि आकर देखना भी नहीं चाहते हैं अपने बच्चों को, खासकर जब देखिए श्यामा बहन ने बहुत कुछ बोल दिया, मैं सुन रहा हूँ। चलिए जी, जानते हैं मीरा जी, आप हमें बता सकते हैं कि कई बार जो बड़े बुजुर्ग आपके यहाँ आते हैं, क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि किसी की मृत्यु आपके लाइफ केयर होम में हो गई हो और उनको अंत तक कोई देखने ना आया हो? हाँ, तब हमें ही सब कुछ करना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, फिर भी हम करते हैं क्योंकि वो इतने दिनों से हमारे साथ हैं, तो हमारे फैमिली मेम्बर जैसे हैं ना। बिल्कुल, आप कहते हैं ना कि थोड़े दिन आप किसी भी मनुष्य पशु के साथ भी आप थोड़ा सा दिन बिता लो तो आपको लगता है कि आपके साथ एक लगाव जुड़ गया है। और ये तो इंसान है, ये तो जीता जागता इंसान हम तो है। अपना कर्तव्य करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। करना चाहिए हमें। इतने दिनों तक वो हमारे साथ रहे, बिल्कुल। तो अंतिम समय भी हमारे साथ, तो हमें सब कुछ करना चाहिए। चलिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और आज के इस कार्यक्रम में लाइफ केयर होम की 2 ऐसी महिलाएं हमारे साथ हैं जिन्होंने बड़े बुजुर्गों की सेवाएं वे करती हैं, और साथ ही साथ खासकर जो मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं उनकी देखभाल करती हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के लगभग समाप्ति तक हम आ पहुँचे हैं। आप हमारे श्रोताओं और दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? रागिनी जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने बुज़ुर्गों को सम्मान, प्यार और केयर दें। थोड़ा वक्त निकालें हमारे बुज़ुर्गों के लिए। वे हमारी परिवार और समाज की बुनियाद हैं। उनकी खुशी और सेहत हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, यही मैं बोलना चाहती हूँ। और मीरा जी, आप क्या कहना चाहेंगी हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उनके लिए? हाँ, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में एक बुज़ुर्ग हैं तो उसे सम्मान दीजिए, इज़्ज़त दीजिए। बुज़ुर्ग हैं तो हम हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इतना कहते हैं ना कि हमारे जो, जैसे हमने बार बार कहा है कि वो हमारे घर के एक ऐसे मुख्य अंग हैं, अगर जड़ ना हो तो पेड़ गिर जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से जड़ मजबूत है, इसीलिए आज हम खड़े हैं। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। और आज का ये कार्यक्रम विश्व वृद्ध दिवस पर आधारित था, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर आधारित था। तो जितने भी लोग वृद्ध हो चुके हैं, हम समझते हैं बहुत मुश्किल घड़ी का सामना आप करते होंगे, पर फिर भी आप हिम्मत जुटाए रखें। और ऐसे कई सारी संस्थाएं हैं जो बड़े बुजुर्ग का बहुत बड़ा ख्याल रखती हैं, इनको हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहाँ पर समाप्त करने का समय हो चला है। हमारी प्रोडक्शन टीम, साथ ही साथ हमारी जो टेक्निक की टीम है, हमारे साथ जुड़ी रही। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शकगण ने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को भी धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं समाप्त करेंगे। आज की चर्चा।